आप देख रहे हैं राज समाचार। मन्नू रविंदर सैनी का जिम्मेदार कौन है? बयाना से पूछा इस बात का। देखो भाई, बहुत गलत हुआ। रविंदर सैनी को 10 साल से गनमैन मिला हुआ था। 10 साल से वो खतरे के साए में जीव लग रहा था। एक गनमैन दे रखा था। मेरा सवाल बार बार सरकार से ये है, जिनको कोई धमकी नहीं मिलती, जो टोरे के लिए 50-50 गनमैनों के लेके घूमते हैं, कई गाड़ियां सिक्योरिटी लेके घूमते हैं, उनको कोई खतरा नहीं होता। और जिनको खतरा होता है, जिन व्यापारियों को खतरा होता है, उनको एक गनमैन वो भी समय पर काम नहीं आया। आज मैं एक बात कहूँगा कि पूरी सरकार फेल है और आसिफ पुलिस प्रशासन फेल है। क्राइम दिन प्रतिदिन बढ़ने लग रहा है। भाई सहार में देख लो, तीसरे दिन गोली चलावे। अच्छा, जनता की है, जनता की मांग है, पुलिस ने पूरी करनी चाहिए और नेता ने पूरी करनी चाहिए। जनता की मांग इनकाउंटर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। मुर्दाबाद, 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। के सामने एसपी ने जनता को संतुष्ट नहीं किया, जबकि जनता की मांग है इनकाउंटर होना चाहिए और एसपी भागने लग रहे हैं यहाँ से। क्या मतलब है इस बात का? जनता सवाल पूछने का अधिकार है जनता को। जनता के टैक्स से तनख्वाह मिलती है एसपी साहब को। बताओ, आपके सामने जवाब दिया, जबकि सारी जनता की मांग यह है कि इनकाउंटर होना चाहिए। और मेरी सरकार से मांग, आपके माध्यम से मांग है कि अगर इनकाउंटर नहीं करेंगे, कल दूसरे व्यापारी को मारने का काम करेंगे। मैं बार बार कहता हूँ कि इनकाउंटर नहीं होया तो और किसी ने सेधेंगे। इसलिए सारी जनता की, पूरी हंसी की मांग है कि इनकाउंटर होना चाहिए। जो फिरौती मांगे, गोलियां चलाओ, व्यापारियों को मारे, सबका इनकाउंटर होना चाहिए। वो तो आप बयाना साहब से बात हमें तो बात सुनो, फेलियर है। विधायक है लोकल, वो चाहे मुख्यमंत्री से बात करे, चाहे होम मिनिस्टर भी मुख्यमंत्री है, अगला एमएलए है, क्यों अंदर बैठने से क्या है? उसको नजर नहीं आ रहा उसके शहर में क्या हो रहा है? बयाना की कौन से वो है? बयाना अगर मतलब बयाना के पिछले राज में 9 गोलियां चली थी, रीप चल गई। बयाना 9 से 14 था, जब भी पिछले साल में 9 गोलियां थी, रीप दिन दहाड़े पार्क में पार्क में गोलियां मार गए। 2 बच्चों को मार के पार्क के अंदर। कहाँ थी पुलिस भाई? लियावे है, पकड़ के फॉर्मेलिटी कराए, भीतर देते हैं। भ्रष्टाचार भी एक मुख्य कारण है और जड़ में फैल चुका भ्रष्टाचार। तले तले की ऊपर तक भ्रष्टाचार फैल गया। पैसे ले बदमाशों से। जी आप लोग ये 3 से 4 लोग बता रहे हैं और उन्होंने अपने धड़ाधड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी और जो रविंदर भाई है उनको लगी है गोलियां। तो वो बाहर आए हुए थे शोरूम से और साथ वाले में बता रहे बैठे थे। तभी उनको तो गनमैन मिला हुआ था।
गनमैन कहीं इधर उधर था थोड़ा सा, उस टाइम पानी वानी पीने गया, पता नहीं कहाँ था, या साथ था तो भी गोलियां लगी। क्या काम करते रविंदर भाई के? क्या इनकी होंडा की एजेंसी है जी, मोटरसाइकिल की। तो कितने समय से ये हो गए कम से कम 15 साल हो गए करीब। तो क्या कर ये पीछे की इनकी रंजिश से जोड़ के चल रहे हैं सारे। पीछे भी इनके गोलियां चली थी शोरूम पे, उससे पीछे भी हुई है, कम से कम 3 से 4 बार इनकी आपस में हो चुकी है लड़ाई। तो कितने बाइक पे 4 बता रहे हैं, एक बाइक बड़ा 3 और एक 3 लोग अलग थे जो गोलियां चला, इनको कम से कम 4 से 5 गोली लगी है। तो मौके पे सिविल हॉस्पिटल लाए हैं तो मौत हो गई। ये एकदम निंदनीय घटना है। हमारे शहर में अभी 10 दिन पहले भी 2 मर्डर हुए थे, आज फिर ये मर्डर हुआ। ये एकदम निंदनीय घटना है। हिसार में फिरौती मांगी जा रही है। मेरे छोटे भाई ने, केंद्रीय मंत्री रामतार तायल ने अभी केंद्रीय मंत्री के सामने कहा था, जब तक 4-5 यहाँ पर एनकाउंटर नहीं होते जब तक शांति नहीं होगी। हम तो पुलिस से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें और इनको अरेस्ट करें या एनकाउंटर करें। इस तरह की दिन दहाड़े जो घटनाएं बढ़ती जा रही है शहर में, तो किस तरह का माहौल जो है शहर में बना हुआ है इसको लेके? जंगल राज का माहौल है सर। सरकार और प्रशासन दोनों फेल है। आम आदमी क्या सोचता होगा सर? आप भी सोच रहे हो जो चीज़ वही मैं सोच रहा हूँ। जंगल राज है शहर के अंदर, बिल्कुल एकदम सबका व्यापारियों को डर का माहौल है व्यापारियों के अंदर। मैं बड़े सीधे तौर पे इस सब का कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार मानता हूं, क्योंकि उन्होंने अपराधियों को खुलेआम छोड़ रखा है। गुंडागर्दी का चारों तरफ आलम है। शहर और गांव नहीं बसे, अब तो जंगल राज हो गया है। जब से लोकसभा चुनाव का परिणाम आया है, चारों तरफ इस तरह की दुर्घटनाएं हो रही हैं। इससे पहले और आगे इस चीज़ पे पाबंदी लगाने के लिए जनता को खुद कमर कसनी पड़ेगी और सरकार और प्रशासन के खिलाफ एक जोरदार रवैया अपनाना पड़ेगा, ताकि उनकी कानें खोल सकें। आज जिस प्रकार की गुंडागर्दी है, उनके कान पे जू तक नहीं रहेंगी। जब तक इनकाउंटर्स नहीं होंगे ऐसे बदमाशों के, तब तक लोग वो सुधरेंगे नहीं। शासन से मांग करते हैं कि तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए अपराधियों को और व्यापारियों को सुरक्षा दी जाए। सामाजिक और धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी थे, हर सामाजिक काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। इस तरह की जो क्षति है वो समाज के लिए एक बड़ी क्षति है। हमारी संवेदनाएं रविंद्र परिवार और पूर्ण हांसी शहर के साथ हैं। भविष्य अब हम कहते रहे, मीडिया पे बयान देते रहे, रविंद्र ने तो उल्टाना नहीं। अब जो कांड करना था वो अपने सफल हो गए, बदमाश अपनी उसमें सफल हो गए। बदमाशों की जीत होगी, सरकार फेल होगी, प्रशासन फेल हो गया। फिर एक बात बताओ, क्यों लोग पुलिस में भर्ती होंगे, क्यों लोग सरकार में जाएंगे? फिर तो बदमाश बन लेंगे, जितना ही उनने है तो। अरे सरकार के पास इतना असला, इतना सारा कुछ, उनने किसी ने कहना न सुनना न। और रविंद्र को थ्रेट मिल रही, थ्रेट जिस दिन मिली थी उसी दिन गनमैन टेम्परेरी व्यवस्था के लिए है। सारी जिंदगी गनमैन बैठे रहेगा क्या? 24 घंटे आदमी बाथरूम भी गनमैन के लिए जा क्या? गनमैन कोई व्यवस्था नहीं है। गनमैन तो 2-4 दिन सुरक्षा कर ले रही, इतना बदमाशा न ठोक दो जो इसके लिए वहाँ गनमैन, उसको इतने लंबे टाइम से थ्रेट मिल रही है। क्या कार्रवाई करी प्रशासन ने? जवाब दे प्रशासन। प्रशासन ने कार्रवाई करी ही नहीं। अगर कार्रवाई करने वाले आज कैसे ढूंढ लेंगे? थ्रेट देने के बाद क्यों नहीं ढूंढा? और थ्रेट के बाद ढूंढ लो ना तो ये मरेगा नहीं आदमी। ये तो इस तरह हो रहा है जो ऊपर प्रशासन ने सोच रखी है, भाई रविंद्र मरेगा ना फिर हम पकड़ के ले आवांगे। कौन सा सियान कर दोगे? आदमी को खोने से पहले पकड़ो, खोने के बाद क्या मतलब है? और ये मांग हम जो कर रहे हैं मीडिया पे बोलने से कोई रविंद्र ने उल्टा नहीं आना। ये तो अब फालतू की फॉर्मेलिटी हो रही है। पुलिस भी फॉर्मेलिटी करेगी, एक के बाद फलानी जगह हम पहुंच गए हैं, आड़सी बदमाश सर्च कर लिया है, आड़सी यो कर लिया है। पता है जनता की याददाश्त बहुत कमजोर है, इतना अगली गोली चाल लेगी रविंद्र वाली बंद हो जाएगी। यही काम है, ऐसे बुला देंगे लोग। तो क्या मांग करते प्रशासन से आप? हम तो यही मांग करते हैं, लंबा टाइम नहीं, 24 घंटे के अंदर एनकाउंटर करो जिसने मारा है इसको। एनकाउंटर से कम बात नहीं होनी चाहिए, पकड़ने झगड़ने वाली बात भूल जाओ। पीछे आपने देखा है हुड्डा साहब की सरकार में एनकाउंटर हुए थे, 40-45 एनकाउंटर सिर्फ हुए। हरियाणा बदमाशों से बिल्कुल क्लीन हो गया था और 80 में अमन शांति बहाल हो गई थी। आज कोई डरता ही नहीं। सरकार का जो फेलियर तो इसलिए है उनका प्रशासन के ऊपर पकड़नी है, और प्रशासन इसलिए फेलियर है उनका बदमाशों में पकड़नी है। जनता परेशान है, राजा मौज में प्रजा परेशान। 50-50 गनमैन नेता ने दे रखे, कौन छेड़े सिंह ने? ये हुए पाप के धनी हो रहे हैं, उनने दे रखी, जनता ने क्यों नहीं देते? जनता के वोट से बने हैं, नेता ने कौन बन दिया? हमारे साथी को, जिनसे हमारा पारिवारिक रिश्ता भी रहा है, हर बड़े मिलनसार व्यक्तित्व के धनी थे वो, अब उनको जो है मौत की नींद सुला दिया गया गोलियां मार के।
और ये शर्मनाक स्थिति है हमारे शहर के लिए। पुलिस प्रशासन बिल्कुल फेल हो चुका है। अब आम जनता के मन में ये डर है कि किस प्रकार का जिएंगे। आज मैं भी ये सोचने पे मजबूर हूँ कि अब खुली हवा में किस प्रकार से सांस लेंगे। यदि इस प्रकार यदि गुंडों के अगर हौसले बुलंद होते रहे तो मैं समझता हूँ कि फिर कौन जिंदा रह कौन पाएगा। किसी को भी जो है गोलियों से धड़ाधड़ मार करके जो है उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो इससे बड़ी शर्म की कोई बात नहीं है। पुलिस प्रशासन बिल्कुल फेल हो चुका है। आप हिसार केला देखो, हरियाणा के देखो, झांसी के देखो, वही पुराना माहौल वापस जो याद जो दिखा करते थे, आज वही वातावरण, वही माहौल, भय का जो माहौल होता था, आज वो फिर हमारे बीच में जो है किसी सरकार ने किया है। और ये पूरा शहर आज इनके परिवार के साथ खड़ा है। जो भी कड़े से कड़ा हमें एक्शन लेना पड़ेगा। हम हर संभव प्रयास करेंगे और जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करेंगे। नेता या व्यापारी में एक आम नागरिक होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि ये बहुत ही निंदनीय है। दूसरा ये था कि जो व्यापारी वर्ग है या आम नागरिक है उसके साथ हम खड़े हुए हैं इस दुख की घड़ी में। और जो भी झांसी की जनता फैसला लेगी हम उसके साथ रहेंगे। और पुलिस प्रशासन और हरियाणा सरकार से मांग करेंगे कि एक तो इसकी पुनरावृत्ति ना हो और दूसरा ये था कि भाई जो भी अपराधी हैं वो बच के नहीं जाने चाहिए। 2 स्थानों पर और वो मांगी गई थी। इसके अलावा बीच दिनों यहाँ पर पार्क में भी गोली हत्याकांड हुआ। और आज जो जिस प्रकार से हत्या हुई है, जिसमें हमें बताया जा रहा है कि रविंदर सैनी जी जो हैं, एक उनके पास गनमैन मौजूद था लेकिन उनकी मौजूदगी के बावजूद भी उनकी हत्या कर दी गई है। यह इस शहर बेहद दहशत में है। और हमारी आज आपके माध्यम से प्रशासन से अपील, वह सरकारी तंत्र और नेताओं की जो है सुरक्षा के बजाय जनता की सुरक्षा में लगे। आज देखा जा रहा है कि ईडी के अधिकारियों और लोगों के लिए सुरक्षा के लिए तो पुलिस मुहैया करवाई जा रही है, नेताओं के लिए तो मुहैया कराई जा रही है, लेकिन एक व्यापारी के लिए सुरक्षा पुलिस नहीं मुहैया कराई जा रही है। तो हमारे आपके माध्यम से प्रशासन से निवेदन कि तुरंत प्रभावशील अपराध शासन का फेलियर है तो सख्त पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उनके खिलाफ पूरे शहर में रोष इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा रोष। रविंदर ये है तो कोई दुश्मनी का मामला। रविंदर को पहले से ही धमकियाँ मिलती रही। और रविंदर एक अच्छा आदमी था, सामाजिक आदमी था, एक अच्छा बिजनेसमैन था, एक अच्छे परिवार से था, एक अच्छा पंचायती था, एक अच्छा व्यापारी था। निश्चित तौर पे उसके साथ ऐसी घिनौनी हत्या कांड होना जहां परिवार के लिए, शहर के लिए दुखदायी है। मैं समझता हूं कि मैं खुद भी बहुत आहत हूं। मगर अभी एसपी साहब को हमने बुलाया था और एसपी साहब ने हमें विश्वास दिलाया कि सारी बात का पर्दाफाश हम रातों रात कर देंगे। अब ये जांच का विषय है, रातों रात पर्दाफाश भी होएगा और मुलजिम भी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। कानून से कोई बच नहीं सकता, बहुत जल्दी गिरफ्तार। सर 15 से 20 दिन के अंदर 2 बार झांसी में वारदात हो चुकी है। कौन सी दूसरी वारदात होगी? एक पार्क में हुई थी डबल मर्डर। वो एक फैमिली डिस्प्यूट था, वो आप कोई वो नहीं कर सकते, वो एक फैमिली डिस्प्यूट था। और एक आज ये रविंदर जी के आज साथ वाला हुआ है, आज वाला जांच का विषय है। देखिए उसका भी हमें दुख है, मगर एक फैमिली डिस्प्यूट था और फैमिली के लोगों ने ही वो किया, कोई बाहर का नहीं था। मगर ये जो आज हुआ है ये जांच का विषय है, बहुत जल्दी सारा पर्दाफाश हो जाएगा।